Hello viewers, you are most welcome to my class। आज नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि विल्सन रिमाइंडर थ्योरम है। आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं और फिर इसकी एप्लीकेशन, कुछ क्वेश्चन करेंगे, अप्लाई करेंगे इसको। तो देखिए क्या स्टेटमेंट है। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि विल्सन रिमाइंडर थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्या है। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि फैक्टोरियल, आप फैक्टोरियल ऐसे भी बनाएं ओवर पी, या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल को कि p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p वेयर फॉर एवरी, जहाँ पर p क्या है, p आपका एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो हमारा इसमें जो रिमाइंडर आएगा p से इसको डिवाइड करने के बाद, तो रिमाइंडर हमें प्राप्त होगा p-1। इस स्टेटमेंट को दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है। कैसे? सेकेंडली देखिए, ऐसे भी लिखा जा सकता है इस स्टेटमेंट को कि फैक्टोरियल p-1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई p, इट विल गिव द रिमाइंडर, इसका जो रिमाइंडर प्राप्त होगा आपको वो 0 होगा। ऊपर वाले स्टेटमेंट में हम ये भी कह सकते हैं, जब हमारा रिमाइंडर यहाँ p-1 आया तो नेगेटिव रिमाइंडर आपका -1 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही यूज़फुल है, जहाँ जो मर्जी वो यूज़ करेंगे, ये काफ़ी हेल्प आपको सॉल्यूशन में करेगा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें, सपोज़ कीजिए मेरे पास कोई नंबर है फैक्टोरियल 6/7, तो कैसे लिखा जा सकता है। विल्सन थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकता हूँ 7-1 डिवाइडेड बाई 7। आप देख पा रहे हैं वेयर 7 इज़ अ प्राइम नंबर, तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा इसको डिवाइड करने के बाद वो आ जाएगा 7-1 और आप कह सकते हैं 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा 6। दूसरा एग्जांपल देखिए, सपोज़ कीजिए एग्जांपल है हमारे पास में फैक्टोरियल 38/39। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो 38 को लिखा जा सकता है जैसे ऊपर लिखा 6 को 7-1, इसी तरीके से फैक्टोरियल 38 को लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 39-1। तो क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 39-1/39, तो क्या देगा ये रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास में 39-1 दैट इज इक्वल टू 38, इसका रिमाइंडर 38 होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 है, इसको मुझे डिवाइड करना है 5 से, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन मतलब इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, इसको लिख सकते हैं हम 5-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5। ये फॉर्मेट किसका है, ये विल्सन थ्योरम का है। तो विल्सन ये कहती है थ्योरम कि फैक्टोरियल 5-1/5, जहाँ पे 5 जो है प्राइम नंबर है, तो इसका रिमाइंडर जो प्राप्त होगा हमें वो क्या आएगा, 4। और एग्जांपल देखते हैं, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। सपोज़ कीजिए और एग्जांपल हम इस प्रकार से लें, ये तो हमने सीखा, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, किस फॉर्म में हम कन्वर्ट करें जिससे कि इसका रिमाइंडर हम फाइंड आउट कर सकें। जैसे हमारे पास कोई नंबर है अब फैक्टोरियल 19/289, ये मेरे पास डिवाइड करना है फैक्टोरियल 19 को 289 से, और हमें ये पाना है कि इसका रिमाइंडर
क्या है ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे। अब मैं देखूं इसको मैं p-1/p की फॉर्म में तो नहीं लिख सकता। सबसे पहले मैंने देखा डिनोमिनेटर प्राइम नंबर है ही नहीं, तो क्या करूँगा फिर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज करूँगा। तो व्हाट इट बिकम्स, ये फैक्टोरियल 19 रहेगा। इसको लिखा जा सकता है 17 × 17। अब 17 तो एक प्राइम नंबर है, फिर क्या लिखें इसको हम, फैक्टोरियल 19 को लिख सकता हूँ मैं 19 × 18 × 17 × फैक्टोरियल 16 और डिवाइडेड बाय 17 × 17। क्या करें, ये जो फॉर्म देख रहे हैं ये तो विल्सन थ्योरम, विल्सन फॉर्मेट है। फैक्टोरियल 16/17, 17 ये प्राइम नंबर, जब मैं डिवाइड करूँगा तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए 16, और 17 से ये 17 कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा, तो क्या बच गया आपके पास में 19 × 18 इंटू इसका जो रिमाइंडर बचा वो कितना बच गया आपके पास 16। और रिमाइंडर जब तक आपका 17 से बड़ा आता जाएगा, 17 से बड़ा आएगा, हमें ये डिवाइड करते ही रहना पड़ेगा। देखिए 17 से 19 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा 2 आता है, 17 से 18 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर +1 आता है, 17 से 16 को डिवाइड करें या ना करें, नहीं करते तो 16 ही रिमाइंडर आ जाएगा, और कर देते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा -1। और इन रिमाइंडर्स की जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी -2/17। अब रिमाइंडर हमारा -2 नहीं होता, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें डिवाइजर को प्लस कर देते हैं, यानी कि -2 + 17 = 15। ये 15 ही हमारा रिमाइंडर है इस केस में। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए दूसरा एग्जाम्पल है फैक्टोरियल 26/26 को सपोज डिवाइड कर लेते हैं हम, नंबर ले लीजिए 529। अब हम देखें जो फॉर्मेट है हमारा विल्सन थ्योरम का वो क्या था, p-1/p, जहाँ पे p एक प्राइम नंबर है तो हमारा रिमाइंडर ये आया करता था कि रिमाइंडर = p-1। लेकिन ऐसी फॉर्म तो हमें दिखाई नहीं देती, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें कैसे, लिखिए फैक्टोरियल 26 ओवर 529 को प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर देते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको हम जानते हैं 23 का स्क्वायर होता है, तो 23 × 23। तो अभी भी 23 के साथ मुझे विल्सन फॉर्म बनानी है, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, 26 को सिंप्लीफाई करके लिखें थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 25 × 24 × 23 × फैक्टोरियल 22 डिवाइडेड बाय 23 × 23। आप देखें ये जो फॉर्मेट आया ये विल्सन का है, विल्सन फॉर्मेट है, और हम इसको डिवाइड करें तो हमारा यहाँ से रिमाइंडर 22 आएगा। 23 से ये फैक्टर पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है, तो क्या बच गया आपका 26 × 25 × 24, और यहाँ से जो रिमाइंडर बचा वो आपका रिमाइंडर आया 22। अभी जो ऊपर है न्यूमरेटर है वो 23 से बड़ा है, तो फिर डिवाइड करेंगे हम। कैसे, 23 से 26 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर +1 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर -1 बचेगा। मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ रिमाइंडर्स को, तो मेरे पास आता है -6/23। अब नेगेटिव नंबर कोई रिमाइंडर नहीं होता, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें डिवाइजर का सम कर दीजिए, यानी कि जो भाजक है उसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने से आपका आ जाएगा 17, और 17 इज़ द रिमाइंडर इन दिस क्वेश्चन। इसका रिमाइंडर जो है आपका 17 है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं हम,
इसकी एप्लीकेशन टाइप लेते हैं कोई क्वेश्चन। फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई 7 करते हैं। तो देखिए कैसे हो सकता है ये। हमने क्या किया, फैक्टोरियल 5 एज इट इज़ 6 को लिखा जा सकता है 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ये हमने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा था, तब हमने जाना था। 7 फैक्टोरियल 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 1 बच गया, ये 6 हुआ ओवर 7। तो देख रहे हैं 1 प्लस 6 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसका मतलब इस केस में जो आपका आएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 बचता है, यहाँ रिमाइंडर कुछ भी बचे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 25, इसको मैं 31 से डिवाइड करूं तो देखिए क्या किस प्रकार से हमें इसको जो है विल्सन थ्योरम को अप्लाई करना है, ये देखेंगे। देखो यहाँ पे दो संख्याएं फैक्टोरियल में दी गई हैं, जबकि विल्सन थ्योरम में हमने न्यूमरेटर में एक ही फैक्टोरियल देखा था। यहाँ फैक्टर की फॉर्म में दो फैक्टोरियल दिए हुए हैं, तो हमें एक को गायब करना चाहिए। तो देखिए कैसे करें। 5 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 25 और डिवाइडेड बाई 31। तो अब करें क्या, कैसे इसको मिक्स करें, इसमें एक ही फैक्टोरियल में कन्वर्ट करें। मैं अगर यहाँ देखूँ ध्यान से, 31 से 1 को डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर -30 बचता है। 2 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर -29 आता है। 3 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर -28 आता है। 4 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर -27 आता है। 5 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मेरे पास -26 आता है। तो देख रही कितने नेगेटिव नंबर प्रोडक्ट में है, 5, यानी कि नंबर और माइनस साइन ओड है तो माइनस आएगा। और इसको लिखा जा सकता है 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू फैक्टोरियल 25 ओवर 31। आपको ये बात क्लिक होगी जब न्यूमरेटर को देखें तो देखो 30 29 इंटू 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू फैक्टोरियल 25। इसको लिखा जा सकता है कि फैक्टोरियल 30 ओवर 31। तो 30 ओवर 31 जब ये फैक्टोरियल आप देखेंगे, ये तो पूरा विल्सन फॉर्मेट है। विल्सन फॉर्मेट के हिसाब से इसका जो रिमाइंडर आएगा, माइनस तो एज इट इज, इसका रिमाइंडर आएगा 30 अपॉन 31। चूँकि रिमाइंडर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसमें डिवाइजर को ऐड कर दीजिए, तो -30 प्लस 31 इज इक्वल टू 1। तो रिमाइंडर हमारा क्या आया, 1। मैं समझता हूँ आपको विल्सन थ्योरम समझ आ गई होगी और इसको अप्लाई करना भी आप लोगों ने सीख लिया होगा। और किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं, उसकी क्लास, उसकी वीडियो आपके सामने जल्दी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।